प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अनवरत कड़ी में गबन उपन्यास में ये पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि गबन उपन्यास में दो कथन एक साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं या दो कथन एक साथ जुड़ते नजर आते हैं। उसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब तक उपन्यासकार के उद्देश्य और उसके दृष्टिकोण का भली भांति हमें ज्ञान नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वे किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि उपन्यासकार के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विचार करने पर संपूर्ण उपन्यास की एकान्वति में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है। हम इसके पहले दौर में मानेंगे कि रमानाथ एक जहाँ नौकरी होता है विवाह के पहले, उसके बाद नौकरी लगना, फिर उसका कलकत्ता चला जाना, ये उसका एक पूर्वार्ध है। पर यहाँ तक उपन्यास छोड़ने से उपन्यासकार के व्यापक दृष्टिकोण और उद्देश्य का प्राप्त नहीं होता। उनका मूल उद्देश्य मनुष्य की व्यापक भाव जगत का उद्घाटन है, जो कथा के उत्तरार्ध में भी संभव हो पाता है। मानव भाव जगत के एक अंश प्रेमचंद ने उसके मूलभूत चिंतन से मेल नहीं खाता है। यहाँ तक घटनाओं में इस उपन्यास को पूर्णतः हम प्रेमचंद की ने इसकी पूर्णता को भी स्वीकार नहीं हो सकता था, क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं इसमें जोड़ी है और घटनाएं वो वास्तविकता के आसपास है। उपन्यास के उत्तरार्ध के में हम पता करेंगे, देखते हैं कि कथा में राजनीतिक पक्ष जो उजागर हुआ है, जौहरा के माध्यम से पुलिस के जो विभिन्न हथकंडे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को पुलिस इस तरह से दूसरे केस के माध्यम से फंसाना चाहती है। यहाँ उपन्यास की कलात्मकता उजागर होती है। नंदलाल वाजपेयी जी कहते हैं उस उपन्यास के दो उपन्यास बन सकते थे, एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन के चित्रण के आधार पर और दूसरा पुलिस के हत्याकांडों तथा न्याय की विडंबना पर। वाजपेयी जी इस बात को कहते हैं विद्यार्थियों कि यहाँ इस उपन्यास के दो रूप हो सकते थे, दो भाग हो सकते थे। पहला भाग हम देखेंगे कि एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी जिस तरह से आभूषणों के प्रति लालायित होती है, इसमें यहाँ जालपा का कोई दोष नहीं विद्यार्थी। यह नारी का एक जीता जागता उदाहरण है कि विरले रूप में ही नारी कहीं हमें देखने के लिए मिलेगी कि वो आभूषणों के प्रति लालायित नहीं है। हर महिला ये चाहती है, हर लड़की ये चाहती है कि मेरे गले में महंगे से महंगा हार होना चाहिए, अच्छे से अच्छे मेरे पास आभूषण होने चाहिए।
ये भारतीय नारी की एक आप कमजोरी कहें, विशेषता कहें, लेकिन उनमें से एक है। और दूसरे रूप में हम देखेंगे कि पुलिस किस तरह से एक झूठे केस में जालपा के पति रमानाथ को फंसाना चाहती है, पर इस दोनों को एक में मिलाकर प्रेमचंद जी ने दोनों के प्रभाव को घटा दिया है। साहित्य उपन्यास के संकलन तथा प्रभाव को एकाग्रता में त्रुटि अवश्य आ गई। वाजपेयी साहब कहते हैं कि दोनों अगर अलग अलग होते पार्ट, कलकत्ता से पहले का कलकत्ता के बाद का, साधारण जालपा के परिवार का और साधारण रमानाथ के परिवार का, दूसरा पूर्णतः बेईमान तरीके से उसको पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके एक फर्जी गवाह, सरकारी गवाह बनाने की बात चाल चलकर यहाँ एक नया मोड़ दिखाई देता है। वाजपेयी के इस कथन से हमें यह पता होता है कि गबन उपन्यास में दो कथाओं का जोड़ है, इलाहाबाद की कथाओं और कलकत्ते की कथाओं से। उनके अनुसार दोनों स्थानों पर घटित घटनाओं का उद्देश्य अलग अलग है, अतः उन्हें यदि अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें दो बड़े उपन्यास बन सकते हैं जो कलात्मकता के साथ हम पढ़ सकते हैं। आचार्य वाजपेयी के कथन में आंशिक सत्य है कि क्योंकि उनका उक्त कथन उपन्यासकार की मूल स्थापना व दृष्टिकोण के संदर्भ में सर्वथा उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। कारण उपन्यास के पूर्वार्ध की जो स्थापनाएं हैं उनका समर्थन उनके बैठ जाने वाले कलाकार प्रेमचंद नहीं थे। उनका मानव की श्रेष्ठता और मानवता में दृढ़ विश्वास है। इसमें मनुष्य कि मनुष्य का मार्ग अत्यंत कठिन है। मानव आदर्श को जानकर भी उसे पूरी तरह अपनाने में सफल नहीं हो पाता है। यह कामना अवश्य करता है कि वे देव बन जाए, पर उसके भीतर छिपा राक्षस बार बार सिर उठाता है, किंतु अंत विजय देवत्व की होती है। हम मानव मन की बात करें विद्यार्थी, तो मानव मन के अंदर प्रकृति प्रदत्त देवत्व होता है, लेकिन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, व्यभिचार, इन सारी बातों को साथ लेकर जब मन आगे काम करता है तो राक्षसत्व पैदा हो जाता है और देवत्व धीमा पड़ जाता है, दब जाता है। हालांकि ये बात सही नहीं, क्योंकि राक्षस की जीत होती है। लो कम समय के लिए राक्षस बनने में आदमी फायदा जरूर उठा लेगा, लेकिन अंत में जीत देवत्व की होती है। उपन्यासकार प्रेमचंद आदर्श को अवश्य पसंद करते थे। वो ये भी चाहते थे कि मानव अपनी सीमाओं पर विजय प्राप्त करे। प्रेमचंद ये भी कहना चाहता है कि आदमी को इच्छाएं बहुत सीमित दायरे में रखनी चाहिए ताकि उनकी पूर्ति इजी वे में हो जाए। अगर हमारी इच्छाओं का दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। यदि जालपा अपनी इच्छाओं को अपनी माँ के ही खत्म कर लेती तो शायद विद्यार्थी बात वहां तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी इच्छाएं बहुत आगे प्रबल हो जाती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि
उपदेश द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हो। एक मजे हुए कलाकार की जो कथा के कलेवर को क्षति पहुंचाने बिना अपनी बात कहने की क्षमता रखते थे प्रेमचंद जी। प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासकारों में जिस ढंग से पाठकों का मनोरंजन किया उन्हें पसंद नहीं था। वे संपूर्ण जीवन के चरित्र में विश्वास करते थे। उन्हें जीवन की हर कटु अनुभूतियों का निकट से अनुभव हो चुका था। वे जानते थे कि वर्तमान युग के मनुष्य का जीवन कई प्रकार की भावनाओं और क्रियाओं का पुंज है। अतः आधुनिक मानव के चित्रण के लिए उतना ही व्यापक कथा पट की आवश्यकता है, तभी वर्तमान मानव के साथ न्याय किया जा सकता है। इसलिए प्रेमचंद के आलोच्य उपन्यास के हर पात्र के जीवन में एकाधिक मोड़ आते हैं। ये मोड़ यही सिद्ध करते हैं कि वर्तमान मानव उल्लंघनों से भरा है। वह उन उलझनों से आयोजित आजीवन हमेशा लड़ता रहता है और एक नए आदर्श को प्राप्त करता है।